You are watching BEO Basic Education Online and Educational Channel. मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग शामली। नमस्कार साथियों, बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल की विशेष कार्यक्रम प्रेरक बातें में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम जो दूसरा मॉड्यूल है शिक्षण संग्रह, उसके बारे में बातें करने जा रहे हैं और इस मॉड्यूल के सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक श्रृंखला चलाई जा रही है जिसमें विभिन्न खंडों में हम शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका को आपके साथ साझा करेंगे। शिक्षण संग्रह अनुक्रमणिका। शिक्षण संग्रह अनुक्रमणिका में है भाग 1 के अंतर्गत शिक्षण संग्रह की अवधारणा आवश्यकता, भाग 2 में शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुएं इंक्लूजन्स ऑफ कॉम्पेंडियम, प्रभावी शिक्षण कैसे, शिक्षण योजना क्या क्यों कैसे, शिक्षण योजना का प्रारूप, शिक्षण योजना का आधार लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम, अधिगम परिणाम तालिकाएं यानी लर्निंग आउटकम टेबल्स, लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के विभिन्न तरीके। भाग 3 में है व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना, जिसमें प्रातःकालीन सभा, सांध्यकालीन सभा, सह शैक्षिक गतिविधियां, खेल गतिविधियां एवं प्रतियोगिताएं। शिक्षण संग्रह के भाग 4 में है सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। आकलन क्यों किया जाना चाहिए, आकलन बच्चों के लिए किन पक्षों का किया जाना चाहिए, आकलन कैसे किया जाना चाहिए, आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। भाग 5 में है विद्यालय नेतृत्व यानी स्कूल लीडरशिप, जिसकी संकल्पना के साथ साथ शैक्षिक नेतृत्व के गुण, शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार, विद्यालय का विजन, व्यावसायिक दक्षता का विकास, सामुदायिक सहभागिता। शिक्षण संग्रह के भाग 6 में है परिशिष्ट, जिसके अंतर्गत शिक्षण योजनाएं, शैक्षिक गतिविधियां, समय सारणी, केस स्टडीज, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, संक्षिप्त परिचय और अन्य उपयोगी शैक्षिक वेबसाइट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। आइए अब शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के भाग 1 शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता पर विचार करें। संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता, कॉन्सेप्ट एंड नीड। ये सर्वविदित है कि प्राथमिक विद्यालय के वातावरण का प्रभाव बच्चों यानी विद्यार्थियों के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक शिक्षिकाएं अपने कार्य एवं आचरण के माध्यम से विद्यार्थियों में अनेक अच्छी आदतों जैसे अनुशासित रहना, विद्यालय के नियमों का पालन करना, शिक्षकों का आदर सम्मान करना, आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग से रहना और अन्य संस्कारों को भी परिवर्तित करते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में विद्यालय के शैक्षिक वातावरण की इस महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में अगर हम विचार करें तो प्रमुख रूप से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं। विद्यालय भवन का अत्यंत आकर्षक और साफ सुथरा होना, विद्यालय भवन की बाउंड्री वॉल का राष्ट्रीय प्रतीकों, रोचक खेलों, पशु पक्षियों के रंगीन चित्रों से सुसज्जित होना, विद्यालय भवन की दीवारों, खंभों, फर्श, बरामदों को महापुरुषों के चित्रों, आदर्श वाक्यों, सूक्तियों और वर्णमाला आदि से सुसज्जित होना, प्रार्थना सभा पर प्रतिदिन योग, व्यायाम, पीटी, सामान्य ज्ञान, प्रेरक प्रसंगों जैसी गतिविधियों का होना, शिक्षकों द्वारा बच्चों के कार्यों का निरंतर आकलन करते हुए सकारात्मक फीडबैक देना। वस्तुतः शिक्षण संग्रह यानी कॉम्पेंडियम से आशय एक पुस्तिका के रूप में है, जो ऐसी सूचनाओं का संग्रह है जो आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशलों, शिक्षण योजनाओं, लर्निंग आउटकम्स, पुस्तकालय आदि के बारे में विस्तार से जानकारी देता है। आइए जानते हैं
कि शिक्षण संग्रह किन बातों से संबंधित है और जिनका उपयोग शिक्षक दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकते हैं। आप शिक्षण संग्रह का उपयोग कैसे करेंगे? शिक्षण संग्रह का विकास शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं उनके कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखकर किया गया है। इसमें प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न सूचनाओं एवं उपयोगी जानकारियों का संकलन है। शिक्षण संग्रह यानी कॉम्पेंडियम का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से करते हुए हम अपने कार्य को सरल, सुगम और रोचक बना सकेंगे। जैसे शिक्षण संग्रह में उदाहरण स्वरूप दी गई शिक्षण योजनाओं का उपयोग विषय की आवश्यकता अनुसार कक्षा शिक्षण में करें। संग्रह में कक्षावार, विषयवार लर्निंग आउटकम्स और आकलन की विधियों का संदर्भ दिया गया है। इस शिक्षण संग्रह में अनेक शैक्षिक नवाचारों यानी इनोवेशंस का उल्लेख किया गया है, जिनका उपयोग आप कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने और विद्यालय के भौतिक परिवेश को समृद्ध करने में कर सकते हैं। शिक्षण संग्रह में शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता विकास हेतु उपयोगी जानकारियां, वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन संपर्क सूत्र इत्यादि का विवरण दिया गया है, जिसका सुगमता से उपयोग कर शिक्षक व्यवहारिक दक्षता का और व्यावसायिक दक्षता का विकास कर सकते हैं। शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण को अंग्रेजी वर्णमाला A से Z तक मार्गदर्शक सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका उपयोग हम कक्षा शिक्षण में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। हम सभी चाहते हैं कि सभी बच्चे सहज रूप से सीखें, उन्हें सीखने में आनंद का अनुभव हो, पाठशाला में आकर्षक और संसाधन समृद्ध वातावरण हो जो बच्चों को सीखने और व्यक्तिगत निर्माण में सहायक हो। शिक्षकों के पास कक्षा शिक्षण संबंधी ऐसी सभी जानकारियां और उपकरण उपलब्ध हों जिनका दैनिक उपयोग शिक्षण कार्यों में कर सकें। शिक्षक बच्चों में समुदाय के मध्य आपसी तालमेल हो और ये सब संभव है। इसी दृष्टिकोण से आवश्यक सूचना और जानकारियों का संकलन कर तैयार की गई है शिक्षक हस्तपुस्तिका शिक्षण संग्रह। आइए अब जानते हैं शिक्षण संग्रह की गतिविधियों की अनुश्रवण योजना यानी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑफ कॉम्पेंडियम एक्टिविटीज। आप भलीभांति अवगत हैं कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने, विशेषकर कक्षा शिक्षण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ही अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य रूप से कक्षावार, विषयवार निर्धारित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि का आकलन करने हेतु कक्षा की दीवारों पर पोस्टर लगाए जाएंगे, जिनका समय समय पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अवलोकन एवं अनुश्रवण किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स यानी ARPs द्वारा प्रेरणा ऐप के माध्यम से पूर्णकालिक अनुश्रवण किया जाएगा। जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा शैक्षिक गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र में नियमित रूप से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सहयोगात्मक पर्यवेक्षण यानी सपोर्टिव सुपरविजन करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के समूह बनाकर मोबाइल फोन पर शैक्षिक नवाचारों, शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुश्रवण किया जाएगा। सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक माह के प्रत्येक सोमवार को शिक्षकों की बैठक करेंगे और बच्चों की शैक्षिक प्रगति यानी संप्राप्ति स्तर में सुधार का आंतरिक मूल्यांकन करेंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की मासिक बैठक करेंगे और उनके स्कूल आने पर इन सारी जानकारियों को सबके साथ साझा किया जाएगा। तो साथियों, आज प्रेरक बातें कार्यक्रम में आपने शिक्षण संग्रह पुस्तिका के विभिन्न बिंदुओं को जाना और समझा, और आगे भी हम आपसे इसी तरीके से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसमें चाहे शिक्षण संग्रह मॉड्यूल हो या फिर आधारशिला मॉड्यूल, जो कक्षा 1 और 2 के लिए वास्तव में आधारशिला का ही काम करेगी। तो इन सभी बिंदुओं को आपसे शेयर करते रहेंगे। बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के कार्यक्रमों को आप पसंद करते हैं, ये हमारा अत्यंत सौभाग्य है। You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel.